मेरे बच्चों, माँ सर्वोत्तम गुरु मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम संस्कृत प्रैक्टिस में क्या पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति का अभ्यास किया, फिल इन द ब्लैंक्स। आज भी हम कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति का अभ्यास करेंगे और कुछ वाक्य बनाना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रिक्त स्थान नमः विकल्प में है सूर्य, सूर्यम, सूर्याय। अब जब नमः होता है शब्द, संस्कृत में जब नमः शब्द होता है तो हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। हित, सुख और नमस् शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हितम पुत्राय, सुखम शिष्याय, गुरवे नमः। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा सूर्याय नमः, सूर्याय होगा। पिता रिक्त स्थान शतं रूप्यकाणि यच्छति। पिता 100 रुपये देते हैं। तो किसे देते हैं? तो विकल्प में है पुत्र, पुत्राय, पुत्रम। यहाँ भी है कि जब कुछ देने की बात होती है, संप्रदान करने की बात होती है, तब फिर चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो यहाँ हो जाएगा विकल्प क्या है? पुत्र, पुत्राय, पुत्रम। चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा यहाँ पुत्राय। पिता पुत्राय शतं रूप्यकाणि यच्छति। वयं रिक्त स्थान संस्कृतं पठामः। अब विकल्प में क्या है? अध्यापकम, अध्यापकेन, अध्यापकात्। यहाँ हो जाएगा अध्यापक से, इसका मतलब अध्यापकात्। यहाँ पंचमी विभक्ति होगी। वयम अध्यापकात् संस्कृतं पठामः। रिक्त स्थान उभयतः वृक्षा सन्ति। उभयतः, उभयतः दोनों तरफ। उभयतः का मतलब दोनों तरफ। वृक्षा सन्ति पेड़ है। तो विकल्प क्या है? मार्गम, मार्गस्य, मार्गः। यानी मार्ग में, सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो उभयतः शब्द जब रहता है तो उसके साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ विकल्प में क्या है? मार्गम, यह है द्वितीय विभक्ति, मार्गस्य षष्ठी विभक्ति, मार्गः प्रथमा विभक्ति। तो हमें हो जाएगा मार्गम। मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति। सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं। राजा दुष्यन्तः रिक्त स्थान प्रति अगच्छत्। राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत रिक्त स्थान प्रति अगच्छत् की ओर गए। विकल्प क्या है? आश्रमस्य, आश्रमः, आश्रमम। यानी राजा दुष्यंत आश्रम की ओर गए। प्रति, फिर है कि प्रति जब रहता है, उभयतः जब रहता है तब द्वितीय विभक्ति, प्रति जब रहता है शब्द तब भी द्वितीय विभक्ति लगता है। तो राजा दुष्यंत आश्रमम प्रति अगच्छत्। राजा दुष्यंत आश्रमम प्रति अगच्छत्। आश्रमम द्वितीय विभक्ति। प्रति जब शब्द रहता है तो उसके साथ द्वितीय विभक्ति होती है शब्दों में। राजा दुष्यंत आश्रमम प्रति अगच्छत्। गुरु रिक्त स्थान प्रश्नम अपृच्छत्। गुरु ने प्रश्न पूछा। और विकल्प में क्या है? शिष्यम, शिष्येन, शिष्यात्। गुरु ने शिष्य से प्रश्न पूछा। तो गुरु ने शिष्य, ये कर्म कारक है। शिष्य को हम कहते हैं शिष्य से, लेकिन ये कर्म कारक है। गुरु ने शिष्य को प्रश्न पूछा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? शिष्यम। गुरु शिष्यम
प्रश्नम अपृच्छत। मृगाः रिक्त स्थान सह चरन्ति। विकल्प में क्या है? मृगाः, मृगाणाम, मृगैः। मृगाः यानी हरिणे, बहुवचन, और रिक्त स्थान सह चरन्ति, जब सह माने साथ चल रहे हैं, तो साथ जब होता है, सह जब होता है संस्कृत शब्द, तब हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ जो भी पद लिखाएगा वह तृतीया विभक्ति का होगा। यहाँ विकल्प में क्या है देखिए, मृगाः, मृगाणाम, मृगैः। मृगाः, मृग, मृगौ, मृगाः, ये हो गया बहुवचन। मृगाणाम, ये हो गया मृगस्य, मृगयोः, मृगाणाम, ये हो गया षष्ठी बहुवचन। और मृगैः, तो मृगैः, मृगेन, मृगाभ्याम, मृगैः। मृग, मृगौ, मृगा, द्वितीया विभक्ति में मृगम, मृगौ, मृगान, तृतीया विभक्ति में मृगेन, मृगाभ्याम, मृगैः, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। तो तृतीया विभक्ति बहुवचन है मृगैः, तो हमें यहाँ तृतीया विभक्ति ही लिखना है। तो मृगाः, मृगैः सह चरन्ति। हरिणे हरिणों के साथ चल रही हैं। हिरणे हिरणों के साथ चल रहे हैं। अब देखिए, मम विद्यालयः रिक्त स्थान अस्ति। विकल्प में क्या है? विशालम, विशालः, विशाल। यह क्या होगा? तो चूंकि विद्यालय पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ से जो हम लेंगे शब्द वह पुल्लिंग शब्द ही लेंगे। तो पुल्लिंग शब्द यहाँ क्या है? विशालः। तो मम विद्यालयः विशालः अस्ति। एषा वाटिका रिक्त स्थान अस्ति। एषा वाटिका ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो एषा वाटिका, तो विकल्प में जो है वहां से स्त्रीलिंग शब्द ही लेना है। रमणीयम, रमणीया ये स्त्रीलिंग शब्द है, रमणीय ये पुल्लिंग शब्द है। तो रमणीया ये स्त्रीलिंग शब्द हमें यह लिखना है। एषा वाटिका रमणीया अस्ति। जलम रिक्त स्थान अस्ति। जलम नपुंसक लिंग, जलम, तो रिक्त स्थान में नपुंसक लिंग का ही शब्द लिखा जाएगा। देखिए विकल्प में क्या है? शीतलः, यह नपुंसक लिंग नहीं है, यह पुल्लिंग शब्द है। शीतलम यह नपुंसक लिंग है, और शीतल, तो शीतलम यही होगा। जलम शीतलम अस्ति। अगर नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग ही होगा, अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही होगा, अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही होगा। आम्राणि रिक्त स्थान सन्ति। आम्राणि, आम बहुत सारे आम, बहुवचन आम, रिक्त स्थान सन्ति हैं। क्या है? तो विकल्प में है मधुर, मधुरम, मधुराणि। वही बात, आम्राणि नपुंसक लिंग बहुवचन, तो रिक्त स्थान में नपुंसक लिंग बहुवचन का ही शब्द होगा। यहाँ नपुंसक लिंग शब्द है मधुराणि, इसलिए यहाँ हो जाएगा आम्राणि मधुराणि सन्ति। मोहितः रिक्त स्थान छात्र अस्ति। मोहितः पुल्लिंग शब्द है, मोहितः, इसलिए रिक्त स्थान में पुल्लिंग शब्द ही लिखा जाएगा। विकल्प में क्या है? योग्य, योग्यम, योग्यः।
मोहितः विसर्ग है योग्यः छात्रः अस्ति। मोहित योग्य छात्र है। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ संस्कृत प्रैक्टिस और करेंगे। आप सब मेरे साथ बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।